हे गाइस वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये चैप्टर ना सिर्फ तुम्हें 8 में पढ़ना है बल्कि 10th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। तो अभी से बेस को स्ट्रॉन्ग रखना ताकि आगे चल के तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए। और इस चैप्टर में हम लोग बुक से ही पढ़ेंगे तो कुछ छूटने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग अपने स्लाइड से पढ़ाते हैं तो भी कुछ नहीं छूटता। और ये तो मैं फिर भी बुक से पढ़ा रहा हूँ भाई, इसमें तो क्या ही छूटेगा। तो चलो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। देखो यार, मैं बुक के हिसाब से पढ़ाऊंगा, मतलब बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, बुक के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो। यहाँ पे लिख देते हैं गैमेट्स नॉट इन्वॉल्व। अच्छा, गैमेट्स पता है क्या होता है? गैमेट्स जैसे देख बता रहा हूँ, एक सेकेंड। मेल का, देखो मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लोग। मेल का गैमेट होता है स्पर्म, और फीमेल का गैमेट होता है ओवा या एग। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और मेल गैमेट्स में मैंने बताया था, मेल के जो गैमेट्स होते हैं उसको स्पर्म कहते हैं और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं उसको ओवा या एग कहते हैं। यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका उल्टा होता है, गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक सेकंड यहाँ लिखते हैं इसको, गैमेट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, वेयर टू सेक्सेस यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल के गैमेट्स। स्पर्म किसका गैमेट होता है? मेल का। और एग किसका होता है? फीमेल का। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें स्पर्म भी इन्वॉल्व हो और एग भी इन्वॉल्व हो, मेल का भी गैमेट इन्वॉल्व हो, फीमेल का भी गैमेट इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और फ्यूजन ऑफ गैमेट को क्या कहते हैं? देखो, मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूज़न कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग फ्यूज़न कहते हैं। एक सेकेंड, ये इसको हम लोग फ्यूज़न कहते हैं। फ्यूज़न क्या होता है? मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उस प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं। उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट इज फॉर्म्ड। एक सेकेंड, जाइगोट इज फॉर्म्ड। मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उससे जाइगोट बनता है। मेल और फीमेल के गैमेट के मिलने को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन इज बेसिकली द मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। यहाँ पे तुम लिख सकते हो ऐसे, टू फॉर्म जाइगोट, मेल एंड फीमेल गैमेट। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट। ठीक है, मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फ्यूजन। ठीक है, और फ्यूजन के बाद ऑब्वियस सा बात है, जाइगोट बनने के लिए ही फ्यूजन हो रहा था, तो फ्यूजन के बाद जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने देख लिया जाइगोट भी क्या होता है। स्पर्म और एग मिलता है। मेल और फीमेल गैमेट में क्या होता है? मेल गैमेट में स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट में जो है एग होता है। विच डेवलप्स द इंडिविजुअल रिजेंबलिंग इन इट्स पेरेंट्स। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड्स के बारे में दिया। सबसे पहले फिजन। फिजन जो होता है सबसे मतलब बेसिकली डिवीज़न होता है। एक ये देखो, ये ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म, ये इसने क्या किया? सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस। कैरी, के आर वाई होता है, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस। ये प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस। और फिर तुम्हारा पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर जाके ये पूरा सेल डिवाइड हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग? साइटोकाइनेसिस। एक सेकेंड, साइटोकाइनेसिस। ठीक है,
पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और उसके बाद क्या हुआ साइटोकाइनेसिस हुआ। साइटोकाइनेसिस के में क्या हुआ कि जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल का जो कंटेंट होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो डिवाइड हो गया। या फिर देखो ये मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, ये जो गैप था ये कट के ये डिवाइड हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स, ठीक है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म, देन ठीक है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं और न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और ये फ्यूजन में यही होता है बेसिकली। एक ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं, शायद दिया हुआ होगा बुक में। देखो एमोइबा एक एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो, एमोइबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं कि फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। फिजन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर जाता है। कैसे डिवाइड करता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उस प्रोसेस को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और फिर जाके अल्टीमेटली उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बडिंग में। बडिंग में क्या होता है, बर्ड्स ग्रो कर जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होता है ऐसे, और उसके ऊपर छोटे 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 बर्ड्स ग्रो कर जाते हैं। उनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये ऑर्गेनिज्म है, इस पे बर्ड्स येलो कलर से दिखाते हैं, ये मान लो बर्ड्स है, बर्ड्स है, ये बर्ड्स ग्रो कर गए, और ये बर्ड्स फिर जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये गिरेंगे, और इनसे इवेंचुअली ये नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, फिर से प्रोड्यूस करेगा, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा इसी से, ये बर्ड से। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे बर्ड्स इन्वॉल्व हो उसको हम लोग बडिंग कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। बडिंग इज द प्रोसेस इन विच बर्ड ग्रो आउटसाइड ऑफ द पेरेंट बॉडी। ठीक है, आउटसाइड, देखो ये पेरेंट था, इसके आउटसाइड जो है ये सारे बर्ड्स ग्रो किया, बर्ड्स से क्या हुआ, फिर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया, फिर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया, फिर ये जब मैच्योर होगा तो इस पर भी बर्ड्स फॉर्म होंगे, फिर वो वाले बर्ड्स गिरेंगे, फिर वो मतलब वो नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है बडिंग से। ठीक है, बडिंग कहाँ पे होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें जो है बडिंग होता है। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन में बेसिकली क्या होता है, देखो रीजनरेशन यानी कि फिर से, री मतलब अगेन, और जनरेशन यानी कि ग्रो करना, टू ग्रो। तो अगेन कोई ऑर्गेनिज्म जो फिर से ग्रो कर जाए, ये देखो ये ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम लोग प्लानेरिया बोलते हैं। ये बेसिकली है प्लानेरिया, प्लानेरिया। इसमें क्या होता है, इसको तुम दो हिस्सों में काटोगे तो ये जो तुम देख रहे हो, ये एक हिस्सा, ये 1, ये 2, ये 3 हिस्सा, ये तीनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बन जाएंगे। ये तीनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तुमने एक ऑर्गेनिज्म को काटा 3 हिस्सों में, और वो तीनों अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, और फिर वो जब मैच्योर होंगे और फिर जब तुम उन्हें काटोगे तो उनसे नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये बेसिकली कहाँ होता है रीजनरेशन, ये होता है तुम्हारे प्लानेरिया में, हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा को अगर हम लोग 2-3 पीसेज में काटे तो सबको रीजनरेट कर जाएगा। रीजनरेशन में बेसिकली तुम ऐसे लिखना, इन रीजनरेशन एनिमल्स रीजनरेट फ्रॉम देयर पीसेज या फिर कट्स। ठीक है, तो वहाँ से एनिमल्स फिर से रीजनरेट कर जाते हैं इस प्रोसेस में। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड था, रीजनरेशन। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये कौन सा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बता दिया था, मैं फिर लिख देता हूँ, गैमेट्स आर इन्वॉल्व, गैमेट्स आर इन्वॉल्व, गैमेट्स आर इन्वॉल्व। और गैमेट्स तुम्हें पता है, यहाँ स्पेस में भी लिख देते हैं ताकि तुम्हें कोई तरीका कन्फ्यूज़न ना हो। मेल का गैमेट होता है स्पर्म, ऐसे दिखा सकते हैं, स्पर्म ऐसा होता है, और फीमेल का गैमेट होता है ओवा। ओवा एग जो है वो गोल होता है, दिस इज ओवा, और दिस इज स्पर्म, स्पर्म और ओवा। ठीक है, मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट और स्पर्म। ठीक है, फीमेल एग या ओवा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग समझ गए ये सारा। बेसिकली देखो फिर से बता रहा हूँ, ए सेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा, ये दोनों चीज़ें नहीं होती है वहाँ पे। और दूसरा, जो एनिमल जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें जो है गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमंस में क्या होता है कि गैमेट्स इन्वॉल्व होता है, और गैमेट्स में मैंने फिर बता रहा हूँ कि मेल का गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल का गैमेट होता है ओवा। तो ये दोनों चीज़ जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक है,
अब देखो जाइगोट कैसे बनता था, जब मेल और फीमेल का गैमेट मिलता था, ये स्पर्म है और ये एग से मिल गया, एग से मिला तो ये क्या बन गया, जाइगोट बना गया। जाइगोट फॉर्म करता है ये लोग, जाइगोट बनाया। और जाइगोट जो है थोड़ा डेवलप होने के बाद क्या बन जाता है, इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो ग्रो करने के बाद क्या बन जाता है, बेबी। इम्ब्रियो फर्दर ग्रो करके बेबी बन जाता है। समझे समझे, ऐसे होता है रिप्रोडक्शन। इतना मतलब इजी नहीं होता जो तुम लोग समझते हो। यहाँ ये देखो, ये ओवम है, ये स्पर्म है, ये दोनों मीट किया, यहाँ पे जाइगोट बनाया। जाइगोट डिवाइड करते करते देखो ये डिवाइड कर रहा है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ये 8 सेल स्टेज, ये 16 सेल, ऐसे डिवाइड करते करते ये स्टेज को इम्ब्रियो कहते हैं। जब बेबी थोड़ा सा बनने लगता है तो उस स्टेज को हम लोग इम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है। फीमेल में सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ तुम्हारी बुक में दिया हुआ है पहले। ठीक है, तो इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग डायग्राम ही देखते हैं। ये पूरा एरिया को यूटेरस कहते हैं। ये जो पूरा तुम खाली स्पेस देख रहे हो ये क्या है, यूटेरस है, ये यूटेरस है। और ये वाला एरिया सर्विक्स है, जो यहाँ पे जो ये एरिया है ये सर्विक्स है। और ये वजाइना है। ठीक है। और ये वाला तुम्हारा ओवरीज है, ओवरीज। और इसमें एग्स होते हैं, एग्स या फॉलिकल्स तुम बोल सकते हो, वो होते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं ए पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर फैलोपियन ट्यूब्स। तुम्हें दिखा देता हूँ क्या होता है। देखो ये फैलोपियन ट्यूब्स है। ओविडक्ट जो होता है इसको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स ये भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट इज द सेम थिंग, यू डोंट हैव टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन हियर। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट सेम चीज़ होते हैं। और द माउथ फनल ओविडक्ट। ठीक है। यूटेरस, यूटेरस हम लोग देखो ये हॉलो पियर शेप्ड का होता है। पियर शेप्ड, पियर क्या होता है ना, ऐसे शेप का होता है। ये हॉलो पियर शेप्ड का होता है हम लोग का नहीं, मतलब फीमेल्स का ओविडक्ट। ठीक है। ओविडक्ट नहीं, सॉरी यूटेरस, सॉरी यूटेरस इज अ हॉलो इन्वर्टेड पियर, उल्टा पियर। देखो मैंने पियर जो बनाया था मैंने ऐसे बनाया था, तो इसको जब तुम उल्टा करोगे तो ये कुछ इस शेप का बन जाता है। तो दैट इज व्हाट इज द शेप ऑफ यूटेरस। ठीक है। और बेबी भी यहीं डेवलप होता है। लोग बोलते हैं कि बच्चा पेट में होता है, बच्चा पेट में नहीं होता सर, बच्चा यूटेरस में होता है, यहाँ पे होता है बच्चा। बेबी यहाँ पे डेवलप करता है यूटेरस में, और यहाँ वजाइना और सर्विक्स मिलके बर्थ कनाल बनाता है। यहाँ पे लिख दो क्या, एक सेकंड लिख ही देता यार, तुम लोग का भरोसा नहीं है मेरे को। बोथ फॉर्म्स टुगेदर फॉर्म्स बर्थ कनाल। बेबी यहीं से आता है, वजाइना से आता है। ठीक है। मतलब ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन, डिलीवरी के समय। यूटेरस ओपन्स आउटसाइड थ्रू लॉन्ग वजाइना, वजाइना तुम्हें दिखा दिया, देखो ये वजाइना है, यहाँ पे यूटेरस ओपन होता है और यहीं पे इंसेमिनेशन होता है। मतलब याद रखना, इंसेमिनेशन बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम पीनस। पीनस यहीं पे इजैकुलेट करता है, यानी कि स्पर्म को रिलीज करता है। तो इतना डिटेल में तुम लोग को नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ एक सेकेंड। वजाइन, यहाँ इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन टेक्स प्लेस हियर, यहाँ पे इंसेमिनेशन होता है। ठीक है। और हम लोग वजाइना देख लिया। अब मेल में बढ़ते हैं। मेल में सबसे पहले ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देखते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल में क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये पेयर में होता है, यानी कि 2 टेस्टिस होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, स्क्रोटम में होता है। ये देखो ये स्क्रोटम है और इसमें टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस तुम्हारा स्क्रोटम में होता है। और सब कुछ बताते चलते हैं। एपिडिडाइमिस, स्क्रोटल सैक, कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये सब क्या है अभी तुम सब बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये पीनस है, ये तो तुम्हारा आउटसाइड मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये वाला ये पीनस है। ठीक है। मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल इज नोन एज पीनस। और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है, यहाँ से स्पर्म और यूरिन दोनों निकलता है। स्पर्म नहीं लिखेंगे, सॉरी सीमेन लिखेंगे हम लोग इसको। सीमेन और यूरिन दोनों का रास्ता यही है। यूरिन यानी कि क्या बोल रहा हूँ, यूरिन और सीमेन दोनों यहीं से निकलता है। ठीक है। और यूरिनरी ब्लाडर तुम्हारा ब्लाडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। और ये वाला तुम्हारा वास्ट डिफरेंस है, ये जो पाइप देख रहे हो
कहाँ कहीं पे लिखा हुआ है, वास्ट डिफरेंस लिखा हुआ नहीं है तो नहीं पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये स्पर्म डक्ट है, ठीक है, इसको ही वास्ट डिफरेंस कहते हैं भाई साहब, DFPRANS। वास्ट डिफरेंस इज ओनली दी स्पर्म डक्ट। ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करता है और यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ मिलके कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, ठीक है। इतना तुम्हें पढ़ना नहीं है, बस इतना देख लो, ये वास्ट डिफरेंस है। ये वाला सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ये तीनों जो है मेल एक्सेसरी डक्ट्स है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। मेल, एक सेकेंड, मेल एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। और एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में बेसिकली स्पर्म स्टोर होते हैं और हाईली क्वाइल्ड और मतलब क्या बोलते हैं, हाईली क्वाइल्ड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है ये एपिडिडाइमिस। यहाँ पे स्पर्म स्टोर भी होता है। और ये वाला तुम्हारा स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटम, इसको ये देखो, ये जो पाउच देख रहे हो, दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम कभी सोचा है टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों होता है? तुम्हारे स्पर्म बनने के लिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है और वो तुम्हारे बॉडी में नहीं मिल सकता, इसीलिए स्क्रोटम में होता है। टेस्टिस, स्क्रोटम बाहर होता है ना बॉडी के, इसीलिए। और अभी मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बता दिया, तीनों मेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं, कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल। तीनों क्या करते हैं, सीमेन में कंट्रीब्यूट करते हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूट सेमाइनल प्लाज्मा लिख सकते हो तुम लोग, टुगेदर कंट्रीब्यूट। सेमाइनल प्लाज्मा और सीमेन इज द सेम थिंग, कोई कंफ्यूजन मत पालना तुम लोग, ठीक है। टुगेदर कंट्रीब्यूट, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड टुगेदर दे कंट्रीब्यूट टू सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड का बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारे दिस सेक्रीशन सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट। जब देखो ये बेसिकली लुब्रिकेंट के लिए काम करता है। फॉर पीनिस फॉर पीनिस यहाँ लिख दो, पीनिस। जब इंसेमिनेशन हो रहा होता है तो काफ़ी फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो ल्यूब्रिकेशन कौन देता है, कॉपर्स ग्लैंड देता है, ठीक है। और ये दो होता है, पेयर्स में होता है, 2 ओवाइड ग्लैंड्स बिलो द प्रोस्टेट। कॉपर्स ग्लैंड वैसे एक ही होता है, ये देखो ऐसे होता है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में होता है एक ही है। चलो ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों ने ये समझ लिया। और प्रोस्टेट ग्लैंड, अरे नहीं सॉरी, कॉपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज बल्बोयूथेरल ग्लैंड। ये तुम्हारा कॉपर्स ग्लैंड नहीं है, ये तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड, तुम्हें बल्बोयूथेरल ग्लैंड दिखाना है ना, बल्बोयूथेरल यानी ये कॉपर्स ग्लैंड, ये तुम्हारा बल्बोयूथेरल ग्लैंड है, यानी ये कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या होता है, साइड्स ऑफ यूरेथ्रा में होता है, दोनों साइड में होता है। और ये लुब्रिकेशन की तरह एक्ट करता है, मतलब लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। और अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली क्या करता है, अल्कलाइन सेक्रीशन। तुम्हारा जो सीमेन होता है वो बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है नेचर में, तो ये अल्कलाइन सेक्रीशन कौन देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। एज एस पार्ट थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से जैसे पास करता है वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड अपना अल्कलाइन सेक्रीशन सीमेन में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सीमेन। सीमेन इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड सेक्रीशन फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। सीमेन, सेमाइनल वेसिकल का जो सेक्रीशन होता है उसको और स्पर्म को मिला के सीमेन बनता है, ठीक है। तुम लोगों ने बेसिकली देख लिया कि सेमाइनल वेसिकल जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा यही कंट्रीब्यूट करता है सीमेन में, सेमाइनल वेसिकल ही कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा। द मिक्सचर ऑफ मिल्की फ्लूइड कॉल्ड सीमेन, ठीक है, प्रोड्यूस सेक्रीशन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या करता है, प्रोड्यूस ए सेक्रीशन विच सर्व्स एज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। ऐसा सेक्रीशन आता है जो स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, स्पर्म को ले जाता है, बेसिकली ले जाता है, ठीक है। और ये कैसा मिल्की फ्लूइड मतलब प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं। सबसे ज़्यादा सीमेन में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेमाइनल वेसिकल का ही होता है, याद रखना। एक इजैकुलेशन में 2 से 3 ml सीमेन बाहर आता है। सॉरी आवाज़ कट गया होगा तो
हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो एक एवरेज अमाउंट में जब एक बार इजैकुलेट किया जाए तो 2 से 3 ml सीमेन बाहर आते हैं, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि 2 से 3 ml सीमेन है तो उसमें स्पर्म का क्वांटिटी कम होगा, बहुत ज़्यादा होता है। 20 करोड़ से लेके 40 करोड़ स्पर्म्स एक बार में बाहर आते हैं भाई, मतलब सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, इतने ज़्यादा स्पर्म्स। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या कहता है, फ्यूजन को, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। यही डेफिनेशन लिख के आना एग्जामिनेशन में, हो सके तो इसको कॉपी में लिख लेना कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये तुम्हें पूरा नंबर दिला देगा। सबसे पहले क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, हाँ, दे आर रिलीज ड्यूरिंग सेक्स, स्पर्म्स आर रिलीज। हाँ देखो, स्पर्म जो है वजाइना में रिलीज होता है, और स्पर्म के बाद एक तेल होता है जो उसको स्विम करने में मदद करता है। वजाइना में जो है स्पर्म स्विम करता है अपने टेल की वजह से, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो टेल को एनर्जी दे, स्पर्म को एनर्जी देते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट, और टेल जो है उसको मूव करने में मदद करता है। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना, ठीक है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू वजाइना। बेसिकली ये 200 मिलियन है, 200 मिलियन से 350 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। वैसे तुम्हारे बुक में 400 मिलियन लिखा हुआ है तो तुम एग्जामिनेशन में यही लिख के आओगे, 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, 200 से लेके 400 मिलियन स्पर्म्स अपर पार्ट्स। और यहाँ पे देखो ओविडक्ट तक वो पहुँचते हैं। ओविडक्ट कौन सा पार्ट था, देखो ये फैलोपियन ट्यूब, इसको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तुम्हें ये याद नहीं रखना है, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है। इसको मैं एक सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ अलग पेन से। फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है ओविडक्ट्स में। द रेस्ट डाई इन द वीक, देखो मतलब ओनली अ फ्यू ऑफ देम, बहुत कम जो है स्पर्म जो होते हैं वो ओविडक्ट तक पहुंच पाते हैं, यानी कि एग तक, वेसिनिटी तक, यानी कि एग के क्लोज पहुंच पाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ एग कहाँ पे आता है, ओविडक्ट में आता है। एग ओविडक्ट में आ रहा होता है, स्पर्म ओविडक्ट में आ रहा होता है, उसको मीटिंग को फ्यूजन कहते हैं। उसके बाद फिर जाइगोट बनता है इन सारे प्रोसेस में। मगर जो स्पर्म होता है, बहुत कम स्पर्म जो है ओविडक्ट तक पहुंच पाता है, रेस्ट डाई हो जाता है, कुछ मर जाता है, और एंड आर एब्जॉर्ब्ड, कुछ मर जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको, सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वजाइना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो मर जाते हैं स्पर्म, सारे नहीं पहुंच पाते, बहुत कम पहुंच पाते हैं। और सिर्फ एक ही जो है अंदर घुस पाता है, एग के अंदर सिर्फ एक स्पर्म घुस पाता है, ठीक है, सिर्फ एक, ओनली वन। अरे यार राइटिंग को क्या हो रहा है, ओनली वन, ठीक है। द एक्ट ऑफ फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये तो बहुत छोटा डेफिनेशन है, पता नहीं एक नंबर का अगर आ गया तो यही लिख देना। द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद न्यूक्लियस ऑफ एग। न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का, वो न्यूक्लियस के एग के फ्यूज कर जाता है। देखो ये क्या होता है ना, मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये एग है और ये स्पर्म है। जब ये एग एग से मिलता है, स्पर्म जब एग से मिलता है तो पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता, बस उसका हेड जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, हेड में न्यूक्लियस होता है, बस वही एंटर करता है। और ओवा में जाके, सॉरी, ये ओवा है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे जाके फ्यूज कर जाता है और फिर जो है जाइगोट बन जाता है, फिर जाके जाइगोट बन जाता है। समझे, समझे बच्चों। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट एक स्टेज होता है जो ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। वो जाके इम्ब्रियो में सॉरी, यहाँ पे यूटेरस में जाके चिपक जाता है। द इम्ब्रियो फॉर्म्स ए पिट ऑफ द वॉल गेट फिक्स टू। बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ, इतना कुछ ना रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। यहाँ से तुम्हारा ओवा आ रहा था, यहाँ से स्पर्म आ रहा था, मीटिंग हुआ, यहाँ पे आके जाइगोट बन गया, जाइगोट रोल होते 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 यहाँ पे आया, और ये जो वॉल है, ये यूटेरस का जो वॉल है, यहाँ पे आके वो चिपक जाता है, यहाँ पे आके वो चिपक जाता है। यही चिपकने को इम्प्लांटेशन कहते हैं। द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तुम लोग ना ऐसे लिखना, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, दी अटैचमेंट, मेरे साथ लिखते चलो ये, टू दी वॉल ऑफ यूटी
एंडोमेट्रियम इज नोन एज इम्प्लांटेशन। सबसे पहले ये समझो ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है। ये जो जाइगोट बनाता है, जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करते करते एक स्टेज फॉर्म करता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है आके अटैच कर जाता है यूटेराइन एंडोमेट्रियम। यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो होता है इनर मोस्ट वॉल होता है यूटेरस का। यूटेरस का जो सबसे अंदर वाला वॉल होता है उसमें आके वो चिपक जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तुम्हारा, इम्प्लांटेशन भी तुम लोगों ने देख लिया। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाता है फाइनली, क्योंकि वो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो फिर डेवलप होने लगता है, उससे फिर इम्ब्रियो बनता है और फिर उससे जाके बेबी बन जाता है। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स टाइप ऑफ रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इन द ग्रोथ फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली। ठीक है, एंड क्लस्टर ऑफ जाइगोट बेसिकली डिवाइड करते रहता है एक स्टेज, मैंने बोला ना ब्लास्टोसिस्ट भी उन्हीं में से एक स्टेज होता है। जब वो डिवाइड करते करते एक स्टेज बना लेता है उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, द स्पेशलाइजेशन, the whole process, the specialization of cell leads to formation of different pair of body। ठीक है, हाँ देखो ये जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड कर करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बना लेते हैं, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। जब सेल्स जो होता है, सेल्स ऑफ जाइगोट बोल लो या हाँ जाइगोट का ही सेल्स जो होता है वो डिवाइड कंटिन्यूअसली कर रहा होता है और बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स बना लेता है, जैसे हैंड्स, फिंगर्स, लिम्स, ये सारा कुछ बना लेता है। तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। 10 जाइगोट ग्रो एन एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू बेबी, एम्ब्रियो बेबी में डेवलप कर जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। और अब हम लोग बर्थ के बारे में, बर्थ को हम लोग पार्ट्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, द फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी इज 2। सबको पता है कि पार्ट्यूरेशन कितने महीने का होता है, 9 मंथ्स का होता है। और ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है डेज में, डेज में कितना लिखा हुआ है, 280 डेज लिखा हुआ है। 280 डेज के आसपास जेस्टेशन होता है, 9 महीने के आसपास होता है जेस्टेशन पीरियड। एट द टाइम ऑफ बर्थ द बेबी इज पुशिंग आउट हिज हेड यूजिंग। बेबी देखो वजाना से जब भी निकलता है ना पहले उसका हेड निकलता है ड्यूरिंग डिलीवरी, हेड फर्स्ट, बॉटम लास्ट। बेबी का जो बॉटम होता है वो लास्ट में निकलता है, सबसे पहले हेड निकलता है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऊजिंग आउट फर्स्ट बाय द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ द यूटेरस थ्रू वजाइना। यूटेरस का वॉल जो होता है काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, दबा रहा होता है बेबी को। तो उसी उसी मतलब वो अगर ऐसा नहीं होगा, बेबी को नहीं दबाएगा, यूटेरस का वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो बर्थ नहीं हो पाएगा। वो ज़रूरी प्रोसेस है। तो भाई कोई ऐसा मत बोलियो कि बहुत निर्दयी यूटेरस नहीं, भाई वो चाह रहा है कि बेबी बाहर है, इसीलिए उसको वो करना पड़ता है। वो ऑक्सीटोसिन की वजह से भी होता है, वो तुम लोग 12th में और 10th में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक करो, सॉरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आगे भी हम लोग ऐसे ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा एनर्जी से मिलेंगे इनफैक्ट। तो चलो मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना बच्चों।